रोम, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास को सदियों तक दिशा दी। कभी यह सिर्फ इटली के एक छोटे से शहर के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल गया। रोमन एम्पायर। इसकी कहानी सिर्फ जीत और विस्तार की नहीं, बल्कि सत्ता, व्यवस्था, महत्वाकांक्षा और अंततः पतन की भी है। रोम की शुरुआत लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है, जब एक छोटे से बस्ती ने धीरे धीरे अपने आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाना शुरू किया। शुरुआती दौर में यहाँ राजाओं का शासन था, लेकिन 509 ईसा पूर्व में राजशाही को समाप्त कर एक गणराज्य की स्थापना हुई। इस गणराज्य ने रोम को एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया, जहां सीनेट और जनता के प्रतिनिधि मिलकर शासन चलाते थे। यही वह समय था जब रोम ने अपनी सेना को संगठित किया और अनुशासन, रणनीति और तकनीक के दम पर इटली के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे रोम ने अपनी सीमाओं का विस्तार यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक कर लिया। यह विस्तार आसान नहीं था, खासकर जब उसे कार्थेज जैसी शक्तिशाली ताकत से टकराना पड़ा। इन संघर्षों को हम प्यूनिक वॉर्स के नाम से जानते हैं, जिनमें रोम ने अंततः विजय प्राप्त की और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसके अंदर समस्याएं भी बढ़ने लगी। सत्ता की लालसा, राजनैतिक षड्यंत्र और आंतरिक संघर्ष ने गणराज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। इसी दौर में एक महान सेनापति उभरे, जूलियस सीजर, जिन्होंने अपने सैन्य अभियानों और लोकप्रियता के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी बढ़ती ताकत ने कई लोगों को असहज कर दिया और 44 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई। सीजर की मृत्यु के बाद रोम एक बार फिर गृह युद्ध में फंस गया। अंततः उनके उत्तराधिकारी ऑगस्टस ने सत्ता संभाली और खुद को पहला सम्राट घोषित किया। यहीं से रोमन गणराज्य का अंत और साम्राज्य की शुरुआत हुई। ऑगस्टस के शासन में रोम ने शांति और समृद्धि का एक लंबा दौर देखा, जिसे पैक्स रोमान कहा जाता है। इस समय सड़कों, इमारतों, जल सेतुओं और कानूनों का विकास हुआ, जिसने रोम को एक संगठित और उन्नत समाज बना दिया। लेकिन यह स्थिरता हमेशा के लिए नहीं थी। समय के साथ साम्राज्य का विस्तार इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालना मुश्किल होने लगा। सीमाओं की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो गया और बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे। जर्मनिक जनजातियां बार बार रोमन सीमाओं पर हमला करने लगी। इसके साथ ही आंतरिक समस्याएं भी गहराती गईं। भ्रष्टाचार, कमजोर नेतृत्व, आर्थिक संकट और सेना में अनुशासन की कमी। लगातार युद्धों और भारी करों ने आम जनता को भी परेशान कर दिया। 3री शताब्दी तक आते आते रोम एक गंभीर संकट में फंस चुका था, जिसे क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी कहा जाता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सम्राट डायोक्लिशियन ने साम्राज्य को 2 हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया, ताकि प्रशासन आसान हो सके। बाद में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने पूर्वी हिस्से को और मजबूत किया और एक नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना की। यह शहर आगे चलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य का केंद्र बना, जिसे हम बीजांटिन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। आखिरकार 676 ईस्वी में जर्मनिक नेता ओडोएसर ने अंतिम रोमन सम्राट को सत्ता से हटा दिया। यही वह क्षण था जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक दुनिया पर राज किया, वह धीरे धीरे अंदर से टूटकर बिखर गया। इसके पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारणों का मिश्रण था। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गिरावट, सैन्य कमजोरी
और बाहरी आक्रमण। लेकिन रोम का अंत केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था। इसकी विरासत आज भी हमारे आसपास मौजूद है। कानून, वास्तुकला, भाषा और शासन प्रणाली में रोम ने दुनिया को यह सिखाया कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर अंदर से कमजोर हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। और यही है रोम की कहानी, एक छोटे से शहर से सुपर पावर बनने और फिर धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में समा जाने की कहानी।